स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल हमारी हिंदी कविता संग्रह पर। आज हम आप लोग को कक्षा 10वीं के 5वां कविता पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। पहले सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में कुछ बात जानेंगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ, उनकी कौन कौन सी रचना प्रसिद्ध हुई। तो पहले आइए पढ़ते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बारे में। इनका 2 कविता है, एक है उत्साह और दूसरा है अट नहीं रही। तो दोनों को हम पढ़ाएंगे। पहले हम इसके बारे में जानते हैं कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला कहाँ के थे। तो पहले पढ़ते हैं। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला जिला उन्नाव, जो कि उत्तर प्रदेश में हुआ, उनके निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक महिषादल में ही हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस और विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीय जनों के असामयिक निधन से उन्हें भीतर तक तोड़ दिया। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया। सन 1961 में उनका देहांत हो गया। अब देखिए उनकी प्रमुख रचनाएं कौन सी है। तो उनकी प्रमुख रचनाएं, काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता और नए पत्ते। उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी उनकी ख्याति अविस्मरणीय है। निराला रचनावली के 8 खंडों में उनका संपूर्ण साहित्य प्रकाशित है। निराला विस्तृत सरोकार के कवि है। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाओं में उपस्थित है। उनके विद्रोही स्वभाव ने कविता के भाव जगत और शिल्प जगत में नए प्रयोगों को संभव किया। छायावादी रचनाकारों में उन्होंने सबसे पहले मुक्त छंद का प्रयोग किया। शोषित, उपेक्षित, पीड़ित और प्रताड़ित जन के प्रति उनकी कविता में जहाँ गहरी सहानुभूति का भाव मिलता है, वही शोषक वर्ग और सत्ता के प्रति प्रचंड प्रतिकार का भाव भी। आइए बताते हैं आपको। इसमें पहला कविता उत्साह और दूसरा कविता दिया हुआ है अट नहीं रही। तो पहले हम लोग उत्साह के बारे में पढ़ेंगे। यह किस चीज़ के बारे में दिया हुआ है उत्साह कविता। देखिए हम बताते हैं आप सबों को कि उत्साह एक आह्वान गीत है जो बादल को संबोधित है। बादल निराला का प्रिय विषय है। कविता में बादल एक तरफ पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना और क्रांति चेतना दोनों है। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में देखते हैं। उसकी दूसरी कविता है अट नहीं रही। तो अट नहीं रही कविता फागुन की मादकता को प्रकट करती है। कवि फागुन की सर्वव्यापक सुंदरता को अनेक संदर्भों में देखता है। जब मन प्रसन्न हो गए तो हर तरफ फागुन का ही सौंदर्य और उल्लास दिखाई पड़ता है। सुंदर शब्दों के चयन एवं लय ने कविता को भी फागुन की ही तरह सुंदर एवं ललित बना दिया है। इनकी कविता देखिए, पहली कविता उत्साह। इसको मैं अपने शब्दों में पढ़ता हूँ, आप लोग सुनिए। आइए। उत्साह कविता शीर्षक है उत्साह। बादल गरजो घेर घेर घोर गगन धारा धरो, ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना के से पाले, विद्युत छवि उड़ में कवि नवजीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो बादल गरजो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन विश्व के निदाग के, सकल जन आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। इनकी दूसरी कविता को मैं पढ़ने जा रहा हूँ, जो है अट नहीं रही। आइए पढ़ते हैं। अट नहीं रही आभा फागुन की तन, सट नहीं रही कहीं सांस लेते हो, घर घर भर देते हो, उड़ने को नभ में तुम पढ़ पढ़ कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है, पत्तों से लड़ी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उड़ में मंद गंध पुष्पमाल, पाठ पाठ शोभा श्री पट नहीं रही है। थैंक यू दोस्त, यही था आज का कविता। आज का हमारा यह वीडियो यहीं समाप्त होता है।